जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर 22 फरवरी को देने वाले हैं, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश लेकर आ चुका हूं। अगर आपका ये गद्यांश पद्यांश तैयार भी है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 22 फरवरी यही प्रश्न आएगा, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। पेपर देख कर आओगे तो कमेंट करोगे, हाँ भैया हमें यही प्रश्न आया था। इतना इम्पोर्टेंट है ये गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो इसे प्रश्न को जरूर से तैयार करके जाइएगा। गद्यांश पद्यांश को आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं गद्यांश हमारा क्या है। पहले हम गद्यांश देखेंगे, बाद में इम्पोर्टेंट पद्यांश देख लेंगे। तो चलिए कहते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या सच्च केंद्र स्थली असित इतम एवं संस्कृत वारामस्य संस्कृत सच्च आलोक सर्वत्र प्रस्तृत मुगुल युवराज दाराशिको अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत् स तेषा ज्ञानम तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां करित। ठीक है, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में दो गद्यांश मिलेंगे, संस्कृत गद्यांश, ठीक है। जो दो संस्कृत उसमें से आपको एक करना रहेगा, तो आपको उसमें से कौन सा करोगे दोस्तों एग्जामिनर को पता चलेगा। तो आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ से कलम क्यों नहीं चल रहा है भाई, मान लो 1 से 2 वर्ड लिख लेना है, शुरू से और लास्ट का 1-2 वर्ड लिख कर प्रश्न उत्तर डाल देना डॉट डॉट कर, ठीक है। नहीं तो रुक जाइए, बताता हूँ किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम फिर कैसे आप लोग लिखोगे गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश। तो देखो, शुरू का स्टेप लेना, जो भी हो प्रश्न उत्तर डालना है यहाँ बोर्ड के पेपर में, ठीक है। ठीक है, प्रश्न उत्तर जो भी नंबर हो वो डाल देना है। तो यहाँ से आपको लिखना है ऐसा, शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप लेना है, बोल दे रहा हूँ, ठीक है। किस तरह देख लो, ऐसा नगरी डॉट 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 डॉट, अच्छे राइटिंग में भी लिखना है आप लोग, भाषाएं, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके हाँ ये वो बंदा कौन सा लड़का जो स्टूडेंट है लिखा है कौन सा, ठीक है, गद्यांश किया है। ऐसे लिख देना। अब नीचे से काले पेन से हेडिंग डालना, संदर्भ 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 डालकर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ सब संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। हमारे कौन सा पाठ से है ये हमारे वाराणसी नामक पाठ से है, ठीक। अब अनुवाद करो कैसे, देखो अनुवाद देखो कर सकना। यह नगरी भारतीय संस्कृत और यह संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको ने आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके अज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा है, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर बता दिया हूँ, आप लोग थोड़ा जल्दी में था इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया आपको। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, अच्छा राइटिंग नहीं वो दिख रहा होगा, संदर्भ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा हिंदी अनुवाद। ये लिखना जरूरी है भाई, डॉट डॉट कर देना। आपको 2 गद्यांश देगा है, 2 संस्कृत गद्यांश मिले, ताकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि लड़का कौन सा गद्यांश किया है। इसे लिख देना जरूर, शुरू का स्टेप लास्ट का स्टेप। तो चलिए अब हम पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश भी इसी तरह करना है जिस तरह बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारा पद्यांश, श्लोक जिसे हम श्लोक भी बोलते हैं। तो ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्व बंधु सुखी ने सर्व संतु निरामाय सर्व भद्याली पश्यंतु माँ कसी से दुख भाग भवेत, ठीक है। इसी तरह ये भी लिखना है, शुरू का स्टेप लीजिएगा, जो भी प्रश्न उत्तर होगा डालिएगा, प्रश्नों उत्तर संख्या डालकर जो भी होगा उसे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दीजिए, देखिए सर्वभवन्तु, यहाँ से सर्व भवन्तु, सर्वे भवन्तु है, हाँ सर्वे भवन्तु, फिर डॉट 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 कर क्या है, हाँ दुख भाग भवेत, दुख अच्छे से आप लोग डालिएगा, दुख भाग भवेत, चलो ठीक है भवेत इसी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह लिख देना आप भी, दुख भाग भवेत हो जाएगा। अब यहाँ से आपको संदर्भ डालना है, फिर ये तो 2 लाइन का रहता है, समझे, 2 लाइन का रहता है हमारा। ये जो होता है ये संदर्भ कर रहे हैं, ये हमारा पद्यांश को अनुवाद करना जो रहता है 2 लाइन का रहता है, 2 से 4 लाइन का रहेगा, आप देख लेना। इसे कैसे लिखोगे, देखो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। मेन पॉइंट होता है हमारे संदर्भ ही लिखना। अगर आपको संदर्भ लिखने में गलती कर दो तो हो सकता है आपका पूरा नंबर कट जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपका संदर्भ भी चेक करेगा, ठीक है, संदर्भ भी चेक करता है। अगर आपने संदर्भ सही से लिख दिया और जो हमारा अनुवाद है इसमें कुछ गलत भी कर देते हो
तभी फुल मार्क्स दे देता है। तो इसलिए संदर्भ अच्छे से लिखिएगा, लिखने का कोशिश कीजिएगा पूरा अच्छे से। कौन से है हमारे, देखो प्रस्तुत श्लोक हमें पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। हमारे कौन से चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, ठीक है। तो अनुवाद कैसे करोगे, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुखा भागी ना हो। हिंदी में अनुवाद देख सकते हो। सर्व भवन्तु सुखी न, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सर्व संतु निरामय मतलब सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, ठीक है। देखो सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कसी से दुख भागे, कोई भी दुखी का दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इसी तरह इसका अनुवाद हो गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को जितना हो सके जितना शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस पे लाइक करा देते हैं 100, तो आपको ऐसा 100 लाइक करा देते हो, ऐसा रामबाण वीडियो लाने वाला हूँ, आप बिना पढ़े हिंदी में पास हो सकते हो, ठीक है। पास होने की बात करूँगा सिर्फ, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ। चलो हिंदी छोड़ो, सारे सब्जेक्ट में अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।